नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हमारे पाठ का नाम है पाठ 17 आयु बंधन नहीं। इस पाठ को लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक NR नारायणन मूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग महान लक्ष्यों को हासिल करने का मकसद लेकर ही जिंदगी में आते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको ज़िंदगी में सादगी और दानिशमंदी के साथ जीना ही रास आया। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली IT कंपनी इन्फोसिस के इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति की ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त की अद्भुत कहानी है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में हुआ था। इनकी कई रचनाएं कन्नड़ पत्र पत्रिकाओं में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होती रही हैं। महाश्वेता, अतिरिक्त, डॉलर बहू आदि इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी विभूषित किया गया है। बच्चों, ज्ञान प्राप्ति या पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। आदमी किसी भी आयु में पढ़ना लिखना सीख सकता है। इससे उसकी मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्थिति में बदलाव तो आता ही है, साथ ही उसके अंदर देश दुनिया को समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रस्तुत कहानी में लोकप्रिय लेखिका त्रिवेणी के उपन्यास काशी यात्रा के बारे में एक ताना बाना बुना गया है। निरक्षर होते हुए भी लेखिका की नानी उस उपन्यास को पढ़ने के लिए लालायित रहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्वयं पढ़े लिखे ना होने के कारण लेखिका के मुख से ही उसका श्रवण करके संतुष्ट हो जाती है और अपनी आयु का बंधन कहीं पीछे छोड़ते हुए लेखिका की दृष्टि में एक सम्मानित छात्रा बन जाती हैं। आइए देखते हैं इस कहानी आयु बंधन नहीं। लेखिका 12 वर्ष की एक लड़की थी। उत्तरी कर्नाटक के गांव में रहती थी और उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। सुबह का अखबार दोपहर के बाद ही मिल पाता था। उन दिनों कन्नड़ भाषा की एक बहुत लोकप्रिय लेखिका थी त्रिवेणी। सरल और प्रभावकारी शैली में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को वो उपन्यास के माध्यम से सामने रखा करती थी। उस समय त्रिवेणी जी का उपन्यास कर्मवीर धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होता था। उसमें एक वृद्ध महिला की कहानी थी जिसके मन में काशी यात्रा की प्रबल इच्छा थी, किंतु किसी कारणवश वह काशी नहीं जा पाई और अपनी समस्त राशि जो उसने काशी यात्रा के लिए संचित की थी एक अनाथ लड़की के विवाह में खर्च करती है और यह मानती है इस अनाथ लड़की के जीवन में खुशियां लाना काशी में भगवान शिव की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। लेखिका की नानी कभी पाठशाला नहीं गईं, वे पढ़ना नहीं जानती थीं और उस वृद्धा के समकक्ष स्वयं को रखती थीं। शायद इसीलिए वे लेखिका को पत्रिका पढ़ने के लिए जोर दिया करती थीं। लेखिका को एक बार अपने चचेरे भाई के यहाँ विवाह में जाना पड़ा। वे वहाँ एक सप्ताह तक रुकीं। जब वापस अपने गांव लौटी तो उन्होंने अपनी नानी को आंसू बहाते देखा। वो नहीं समझ पाई कि क्या बात है। उन्हें लगा कि वे उनसे कुछ बोलना चाहती हैं। उन्होंने पूछा क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि नानी जब छोटी थी तब बचपन में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। उनके समय में लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल अवश्य रहा। परंतु इन सभी के बावजूद उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उनके बच्चे, नाती और नातिन अच्छी शिक्षा पाएं। सुधा जी ने सोचा, मुझ 12 वर्ष की लड़की को नानी ये सारी बातें क्यों बता रही हैं, लेकिन फिर मुझे लगा ये सब बात करने का कोई कारण अवश्य होगा। मैंने कहा कि क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? तो अब उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सदा की तरह मैंने पत्रिका खोली तो
तो काशी यात्रा की कथा वाली तस्वीरें मैंने देखी। नानी ने अपने हाथों को उस तस्वीर पर कई बार घुमाया कि शायद समझ सकूं उस कहानी में क्या लिखा है, किंतु यह संभव नहीं था। उस दिन उन्हें वास्तव में बहुत अफसोस हुआ कि काश मैंने इतनी शिक्षा पाई होती। नानी ने बताया कि मैंने बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा की। मैं इतनी असहाय और विवश थी। लेखिका की नानी ने उन्हें बताया कि उन्होंने कल से ही कन्नड़ वर्णमाला सीखने की ठान ली है और सरस्वती पूजा करने का संकल्प लिया है। उपन्यास पढ़ने में सक्षम होने की उन्होंने प्रबल इच्छा को भी बताया। मैंने कहा, अव्वा, 62 वर्ष की आयु में तुम वर्णमाला सीखोगी? अब तो तुम्हारे सारे बाल भी पक गए हैं। यह कहकर मैंने बच्चों के स्वर में अपनी नानी यानी उस वृद्धा का उपहास किया, किंतु वे मुस्कुरा दी और बोली, अच्छे काम के लिए संकल्प लेकर आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मैं अधिक से अधिक मेहनत करूंगी और यह काम अवश्य कर दिखाऊंगी। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती। दूसरे ही दिन मैंने उन्हें शिक्षा देना आरंभ किया। वे एक अच्छी छात्रा बनी। उन्होंने जो मेहनत की वह सचमुच अचरज में डाल देने वाली थी। वे मेरी छात्रा थी और मैं उनकी शिक्षिका। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं एक दिन कंप्यूटर विज्ञान की अध्यापिका बनूंगी और सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। सदा की भांति दशहरे का पर्व आ गया। नानी ने मुझे पूजा स्थल पर बुलाया और एक स्टूल पर बैठने के लिए कहा और एक विलक्षण काम किया। उन्होंने झुककर मेरे पांव छुए। मैं आश्चर्यचकित होकर सकपका गई। बड़े बच्चों के पांव नहीं छूते, वे तो सदा आशीर्वाद ही देते हैं और यह एक महान परंपरा भी है, किंतु आज तो यह बिल्कुल उल्टा ही है। यह सही नहीं है। नानी ने कहा, मैंने एक शिक्षिका के पांव छुए हैं, अपनी नातिन के नहीं। वह शिक्षिका जिसने मुझे इतनी अच्छी तरह से प्रेम से पढ़ाया कि इतने थोड़े समय में ही मैं कोई भी उपन्यास को भली भांति पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। मेरा कर्तव्य है कि बिना किसी आयु भेद एवं लिंग भेद के हमें अपने गुरु को आदर सम्मान देना चाहिए। मैंने उनके पांव छूकर नमस्कार किया और पहली महान छात्रा को अपनी लाई हुई पुस्तक भेंट दी। उन्होंने उसे खोला और त्रिवेणी लेखिका के द्वारा लिखित उपन्यास काशी यात्रा और उसके प्रकाशक का नाम भी पढ़ा। मैंने जान लिया कि मेरी छात्रा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हो गई है। तो इस प्रकार यह कहानी हमें सिखलाती है कि पढ़ने लिखने की कोई आयु नहीं होती। इसको आयु के बंधनों में नहीं बांध सकते। यदि व्यक्ति की इच्छा है और वो सीखना चाहता है तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीख सकता है। आइए देखते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को। संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, स्वयं, अपने आप, विवश होना यानी मजबूर होना। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।